आने वाला हफ्ता यानी कि कल से दोस्तों ये पूरे हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस हफ्ते में आपको जो बड़ी कंपनीज हैं, जो आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैं, उनके Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। और बड़ी कंपनियों में जब मैं बात करूं दोस्तों, देखिए बड़ी छोटी बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे इस हफ्ते, लेकिन जिन पे सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी वो है TCS, इन्फोसिस और HDFC बैंक दोस्तों। प्लस बहुत से ऐसे भारत के डेटा और वैश्विक डेटा आएंगे दोस्तों, जिसके ऊपर बाजार रिएक्ट या तो पॉजिटिव करेगा या निगेटिव करेगा उस डेटा के अकॉर्डिंगली दोस्तों। तो वो ऐसे कौन से बड़े आप कह सकते हैं ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण बाजार में एक बड़ी गिरावट या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और कुछ अगले हफ्ते वो कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, यूएस का जो डेटा निकल के आया है, जॉब आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। मैं जब पॉजिटिव कह रहा हूँ समझिए, बेरोजगारी दर घट रहा है और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से मजबूत नंबर आ रहे हैं कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है वो कम हो रही है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाजार के लिए। ठीक है, देखना ही होगा मंडे को भारतीय बाजार किस तरह रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद जब यूएस के मार्केट खुलेंगे तो किस तरह के आप कह सकते हैं क्वेरीज, कह सकते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है, वो ज़रूरी हमको देखना होगा दोस्तों। तो अब सबसे पहले चलते दोस्तों कुछ कह सकते हैं इवेंट्स की ओर पे कि जो बड़े होने वाले हैं इस बार कह लीजिए आने वाले हफ्ते में। तो देखिए सबसे पहले बात करूं 10 अप्रैल की यानी कि मंडे को कल, तो जापान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, और देखिए जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो इस बार थोड़ा इम्प्रूव होकर के आएगा, यानी अप्रैल में आ रहा है तो ये मार्च का डेटा होगा दोस्तों। फिर आते हैं 11 तारीख को जब डेल्टा कॉप के रिजल्ट आएंगे दोस्तों। कब? 11 अप्रैल को। और साउथ कोरिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यानी जो हमारे एमपीसी पॉलिसी होती है, मीटिंग होती है, उस तरह साउथ कोरिया भी अपने सेंट्रल बैंक के डेटा कह लीजिए को किस तरह लाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या घटाएगा, ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है। फिर चाइना का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो चाइना का इन्फ्लेशन रेट है वो किस तरह आने वाला है, ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम दोस्तों कब? मंडे को, वेंसडे को माफ़ कीजिएगा, मंडे को बता दिया जापान का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, फिर ट्यूसडे को डेल्टा कॉप के नंबर्स और एक दो डेटा। अब आते हैं वेंसडे को। तो देखिए वेंसडे 12 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट। 12 तारीख को TCS के Q4 के नंबर आएंगे, और सिर्फ यही एक नंबर बहुत सारे आप कह सकते हैं सेंटिमेंट को या तो पॉजिटिव कर देगा या नेगेटिव कर देगा। अगर TCS के नंबर खराब आते हैं दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ा झटका तमाम IT इंडस्ट्रीज को होगा और एक फ्रेश सेल ऑफ आपको पूरे के पूरे IT कंपनीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें डिटेल में मैं इसको वीडियो लेकर के आऊँगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि शायद जो लाइव सेशन जो हमारे फ्राइडे और सैटरडे को करते हैं वो इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे डेटाज आप कह सकते हैं जो ये TCS के नंबर्स हो गए और भी बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स होंगे, उसके डिटेल एनालिसिस में बना करके आप कह सकते हैं कि जो मेंबरशिप वीडियो है उसमें डालते रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप मेंबरशिप ले रखे हैं तो मुझे लगता है ये जो एटलीस्ट ये आने वाले 1 से 2 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए इंडिया का कंज्यूमर इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा बाहर आएगा उसी दिन दोस्तों। ठीक है, अब आप देखते हैं कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बट वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं करता उसको ग्लोबल मार्केट को। फिर है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और FOMC मिनट्स। ठीक है, और आप देखिए जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, जो मार्च में आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे होकर के आएगा ऐसा कहा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को। और इतना ही नहीं, जो फेडरल रिजर्व है दोस्तों, जो मीटिंग होती है ना उसके मिनट्स निकल के आते हैं कि क्या कहा गया है, बातें क्या कही गई हैं, उसका मिनट्स भी आपको रिलीज़ किया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं थर्सडे को यानी 13 अप्रैल की तारीख को। तो इस दिन दोस्तों एक और बड़ा डिसीजन आएगा, वो है इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स। ठीक है, फिर चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, इससे ये समझ में आएगा कि इकोनॉमी कितनी पटरी पर आ चुकी है। ठीक है, फिर
फिर से यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, थर्सडे को ही, वो है ओपेक की मंथली रिपोर्ट। देखिए थर्सडे तो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस दिन होता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन होता है, और उसके साथ साथ इतने मेजर इवेंट्स होना, तो इस बार की एक्सपायरी ना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी भरी, या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी लेके आएगी या बड़ी गिरावट लेकर के आएगी। तो ओपेक की मंथली डेटा, उसके बाद आते हैं दोस्तों 14 तारीख को, अप्रैल 14 को, तो इसमें इंडिया के होलसेल प्राइस के इन्फ्लेशन डेटा निकल के आएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा मार्च के निकल के आएंगे, और यूएस के रिटेल सेल्स के नंबर्स निकल के आएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आईईए ऑयल इंपोर्ट मार्क रिपोर्ट वो भी निकल के आएगी दोस्तों, कि किस तरह की चीज़ें होंगी। और उसके बाद आते हैं दोस्तों सैटरडे 15 अप्रैल, एचडीएफसी बैंक के डेटा, यानी कि बैंकिंग, भारत के प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा जो नाम है एचडीएफसी बैंक, वो भी अपने क्वार्टरली नंबर्स सैटरडे को 15 अप्रैल के दिन पेश करेगा दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आने वाला हफ्ता बहुत सारे ट्रिगर रखता है, या तो बाजार को ऊपर ले जाने के या बड़ी मात्रा में गिराने के लिए दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।